बड़ी खबर आ रही है और यह खबर है कि 16 जून को इजराइल ईरान युद्ध के दौरान तेहरान में जो हमले किए गए थे उसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान जख्मी हो गए थे। ये बड़ी खबर आ रही है, खुद ईरान की मीडिया ने दावा किया है और यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पेशकियान पश्चिमी तेहरान में सुप्रीम नेशनल सुरक्षा परिषद की एक बड़ी मीटिंग ले रहे थे, सिक्योरिटी मीटिंग ले रहे थे और उसी दौरान इजराइल के हमले में वो घायल हो गए। इस मीटिंग में ईरान के कई बड़े नेता और कमांडर भी मौजूद थे। इजरायली हमले में के दौरान वो राष्ट्रपति पेशकियान के साथ वहां मौजूद थे। इसमें संसद के स्पीकर मोहम्मद गल्फिकर है और न्यायिक चीफ यानी गुलाम मोहसेनी भी मौजूद थे। बमबारी में राष्ट्रपति पेशकियान के पैर में चोट लग गई। कहा जा रहा था कि जहां पर ये मीटिंग हो रही थी उसके एंट्री पॉइंट पर ही अटैक किया गया, वहां पर बड़ा नुकसान हुआ। तो पेशकियान को और उनके साथ में लोगों को निकालने में कोशिश के दौरान ही उनके पैर में चोट लग गई। यानी 16 जून को इजराइल ने इस इलाके में, पश्चिमी इलाके में, खासतौर पे वेस्टर्न इलाकों के अंदर तेहरान की अटैक किया था जिसमें पेशकियान को चोट लगी। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला भी मौजूद हैं। सर, अगर देखा जाए ईरान की जो तैयारियां चल रही है, ईरान जिस तरीके से रूस से हथियार ले रहा है, आप कह सकते हैं कि चीन से लगातार मदद मांग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ईरान अपने डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करने में लगा है और वो जानता है कि अगर इन गैप्स को पूरा कर लिया गया तो फिर इजराइल को बड़ा डेटरेंस या फिर इजराइल को बड़ा नुकसान वो भी पहुंचा सकता है। सर आप। हाँ, तो देखिए, मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न मेरे समझ में ये है कि ये जो 2 सैन्य अभियान किए गए थे, राइजिंग लायन, इजराइल ने जो ये 2 सप्ताह की सैन्य कार्रवाई की थी और जो 21 जून को अमेरिका ने जो स्ट्राइक किया था। अब देखिए, सैन्य दृष्टिकोण से तो मेरे ख्याल से ये बड़े प्रबल रहे, दे वर रिमार्केबल। बट क्या ये जो ईरान का जो परमाणु सशस्त्रीकरण है, वेपनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको क्या ये ख़त्म करने में कितने सफल हुए, इस पे प्रश्न चिन्ह है। तो मेरा ये मानना है, देखिए, जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो मोसाद की 2 अटकलें थी। एक तो उनको ये डर था कि ईरान अब अपना जो सशस्त्रीकरण का जो कार्यक्रम है उसके अंतिम दौर में था। 8 से 10 बॉम्ब वो बनाने की क्षमता रखता था और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे उनकी संख्या में बड़ी गहरी बढ़ोतरी हो रही थी, 3000 से लेके 8000 तक। तो अभी जो आपने बात की, अगर परमाणु हथियार मिल जाएं और बैलिस्टिक मिसाइल 8000, तो वो यूएस मेनलैंड तक भी पहुंच सकती है। तो ये था, मतलब मोसाद का मानना था। अमेरिका का ये मानना था, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, साहब देखिए, आप तरक्की करिए, हम आप पे सैंक्शंस उठा देते हैं, बट आप न्यूक्लियर वेपन्स आपको नहीं हम लेने देंगे। अब इसके बीच क्या होता है, देखिए, जो हमले हुए, मेरा ये मानना है कि ये जो हमले हुए, इस्फहान, फोर्दो, नतान